भगवान शिव की उत्पत्ति और स्वरूप। भगवान शिव का जन्म सामान्य अर्थों में नहीं हुआ। वे स्वयंभू स्वतः प्रकट हुए माने जाते हैं। वे आदि योगी हैं जिन्होंने ब्रह्मांड के प्रारंभ में ध्यानस्थ होकर योग और ध्यान की परंपरा की नींव रखी। शिव का रूप बहुत ही अनोखा है। त्रिनेत्र, उनका तीसरा नेत्र ज्ञान और जागरूकता का प्रतीक है। जब वे तीसरा नेत्र खोलते हैं तब संहार होता है। गंगा, उनके जटाओं से गंगा नदी प्रवाहित होती है। चंद्रमा, उनके मस्तक पर अर्धचंद्र शीतलता और समय का प्रतीक है। नाग, उनके गले में वासुकी नाग है जो शक्ति और नियंत्रण का प्रतीक है। भस्म, राख, वे शरीर पर भस्म लगाते हैं जो वैराग्य का प्रतीक है। समुद्र मंथन और विषपान की कथा, जब देवताओं और असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन किया तब उसमें से कई अद्भुत वस्तुएं निकली, किंतु एक अत्यंत विषैला पदार्थ भी निकला जिसे हलाहल विष कहा गया। वह विष इतना घातक था कि समस्त सृष्टि के विनाश का कारण बन सकता था। तब सभी देवता भगवान शिव के पास सहायता मांगने पहुंचे। भगवान शिव ने संसार की रक्षा हेतु उस विष को पेय कर लिया और उसे गले में ही रोक लिया, जिससे उनका कंठ नीला हो गया। इस कारण वे नीलकंठ कहलाए। पार्वती विवाह कथा। भगवान शिव का विवाह माता पार्वती से हुआ, जो देवी शक्ति का अवतार थी। माता पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने हेतु घोर तपस्या की। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर शिव ने उन्हें पत्नी रूप में स्वीकार किया। उनका विवाह हिमालय में अत्यंत धूमधाम से संपन्न हुआ। तांडव नृत्य भगवान शिव के एक अन्य रूप को नटराज कहा जाता है। इस रूप में वे तांडव नृत्य करते हैं, जो सृष्टि के निर्माण, संरक्षण और संहार का प्रतीक है। जब भगवान शिव रौद्र रूप में तांडव करते हैं, तब ब्रह्मांड की सारी शक्तियां विचलित हो जाती है। भगवान शिव की विशेषताएं। भगवान शिव को भोलेनाथ कहा जाता है क्योंकि वे अत्यंत सरल हृदय है और अपने भक्तों से शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। वे वैराग्य के प्रतीक है, सांसारिक मोह माया से दूर। उनका वाहन नंदी बैल है, जो श्रद्धा, सेवा और समर्पण का प्रतीक है। फरियाद मेरी सुनकर भोलेनाथ चले आना। फरियाद मेरी सुनकर